तो दोस्तों, अब तक कई अलग अलग एक्टर्स की स्पाइडरमैन मूवीज बन चुकी है, लेकिन इनमें से जो सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई वो है टॉम हॉलैंड की MCU स्पाइडरमैन मूवीज, जिसकी सबसे पहली फिल्म है सन 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग। MCU की 16th मूवी में पीटर पार्कर का सामना होता है कुछ क्रिमिनल्स से, जिनका मुकाबला करके वो खुद को एक बड़ा सुपर हीरो साबित करता है। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है redwolf.in। रेडवुल्फ एक क्लोथिंग वेबसाइट है जहां पर न सिर्फ अच्छे कपड़े मिलते हैं, बल्कि यहां पर हर जॉनरा के एक से बढ़कर एक मर्चेंडाइज भी अवेलेबल है। चाहे आप सुपर हीरोज के फैन हो, या कार्टून या एनिमे के, या मूवीज या किसी सीरीज के, तो ये वेबसाइट आपके लिए ही बनी है। मैंने खुद यहाँ से कई सारे प्रोडक्ट्स बुलवाए हैं। ये डिजिटली प्रिंटेड टी शर्ट्स और हुडीज बहुत ही ऑसम है और इनकी क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। इसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ पोस्टर्स भी लिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये पोस्टर्स भी काफी बढ़िया है। और सबसे कूल तो मुझे ये कैप लगी, जिसका डिजाइन और क्वालिटी लाजवाब है। और लास्ट है ये नोटबुक। इसका कवर एकदम सॉलिड है और पेजेस भी काफी अच्छे हैं। रेडवुल्फ पर ऐसे ही और भी कई सारी चीजें मौजूद हैं, इसीलिए इन्हें जरूर चेकआउट करिए। और अगर आप मेरा कोड MOVIES10 यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाकर इसका फायदा उठाइए। इस मूवी की शुरुआत में 2012 का टाइम दिखाया जाता है, जहां एवेंजर्स और चित्तौरी आर्मी की लड़ाई के बाद शहर की साफ सफाई का काम चल रहा था। लड़ाई खत्म होने के बाद उस एलियन आर्मी का काफी सारा मलबा पृथ्वी पर ही रह गया था, जिसे उठाने का काम एड्रियन टूम्स नाम के एक आदमी को दिया गया। एड्रियन टूम्स की कंपनी शहर का भारी कबाड़ साफ करने का काम करती थी, और जब टूम्स को चित्तौरी आर्मी का मलबा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसने इस काम को पूरा करने के लिए कई सारे नए ट्रक्स खरीदे, बहुत से मजदूर काम पे रखे और अपना पूरा पैसा उस काम में लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन अचानक सरकार ने अपना फैसला बदल दिया और उन्होंने उस मलबे को साफ करने के लिए टोनी स्टार्क के साथ पार्टनरशिप करके डैमेज कंट्रोल नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसकी वजह से एड्रियन टूम्स से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया। और क्योंकि टूम्स ने उस काम में अपना पूरा पैसा लगा दिया था, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकलते ही उसकी कंपनी बर्बाद हो गई। और अब अपना घर परिवार चलाने के लिए टूम्स ने इलीगल काम करने का फैसला किया। उसने चित्तौरी आर्मी का जो हाईटेक सामान पहले ही उठा लिया था, उसे वापस करने की बजाय उससे खतरनाक हथियार बनाना शुरू कर दिया, और वो उन हथियारों को अपने साथियों की मदद से ब्लैक मार्केट में बेचने लगा। फिर टूम्स ने एक एडवांस फ्लाइंग सूट बनाया, जिससे वो वल्चर के नाम से मशहूर हो गया, और वो उस सूट की मदद से हाईटेक चीजों की चोरी करने लगा, जिनका इस्तेमाल करके उसके साथी खतरनाक हथियार बनाने और बेचने लगे। इससे कुछ ही सालों में उनका ये बिजनेस बहुत बढ़ गया और टूम्स और उसके साथी बहुत अमीर बन गए। पर वो लोग ये काम इतना छुपकर कर रहे थे कि पुलिस को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। फिर हमें 2016 का टाइम दिखाया जाता है, जहां टोनी स्टार्क पीटर पार्कर से मिलता है और वो उसे कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए अपने साथ बर्लिन लेकर जाता है। फिर लड़ाई के बाद टोनी पीटर को उसके घर छोड़ देता है और वो उसे अपना बनाया हुआ स्पाइडरमैन सूट दे देता है, ताकि पीटर उससे शहर के छोटे मोटे जुर्म को रोक सके। लेकिन पीटर ये सब छोटे काम नहीं करना चाहता था, वो एक एवेंजर बनना चाहता था। पर टोनी फिलहाल उसे बड़े मामलों से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद पीटर अपनी स्कूल की पढ़ाई में लग जाता है, और इसके साथ ही वो स्पाइडरमैन बनकर शहर में लोगों की मदद करता है। इसी बीच पीटर के दोस्त नेड लीड्स को ये पता चल जाता है कि वो स्पाइडरमैन है, पर नेड उसके इस सीक्रेट को अपने तक ही रखता है, और वो पीटर के काम में उसकी थोड़ी बहुत मदद करता है। फिर एक दिन जब पीटर स्पाइडरमैन बनकर शहर में घूम रहा था, तब उसे एक ATM में चोरी होते हुए दिखती है, और जब वो उन चोरों को रोकने के लिए जाता है तो पीटर को दिखता है कि उन चोरों के पास बहुत ही एडवांस वेपन है, जो कि असल में उन्होंने एड्रियन टूम्स से खरीदे थे। फिर जब पीटर उन चोरों को पकड़ने की कोशिश करता है तो उनके हथियारों की वजह से उस जगह पर बहुत तबाही मच जाती है। पीटर किसी तरह वहाँ से बच के तो निकल जाता है, लेकिन उसे ये बात परेशान कर रही थी कि उन मामूली चोरों के पास इतने खतरनाक हथियार कहाँ से आए। इसी दौरान पीटर एक दिन अपनी एक स्कूल फ्रेंड की पार्टी में जाता है,
और तभी वहाँ उसे पास की एक जगह पर कुछ धमाके होते हुए दिखते हैं। पीटर जब वहाँ छानबीन करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे एड्रियन टूम्स के 2 आदमी दिखते हैं जो कि एक क्रिमिनल को अपने हथियार बेच रहे थे। वो हाईटेक हथियार देखकर पीटर ये समझ जाता है कि उन एटीएम चोरों को भी इन लोगों ने ही हथियार बेचे होंगे, इसीलिए वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर पीटर उनका पीछा करता है और तब वो लोग अपनी गन से उस पे हमला करते हैं, लेकिन फिर भी पीटर उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए टूम्स अपना वल्चर सूट पहनकर वहाँ पर आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को पकड़कर आसमान में लेकर जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीटर के सूट का पैराशूट खुल जाता है और वो वल्चर की पकड़ से छूट जाता है। इसके बाद वल्चर वहाँ से चला जाता है और पीटर आसमान से नीचे आकर एक नदी में गिर जाता है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को ये पता चल जाता है कि पीटर मुसीबत में है, क्योंकि उसने स्पाइडरमैन के सूट में एक ट्रैकर लगा के रखा था। इसीलिए टोनी अपने एक ड्रोन को वहाँ भेजकर पीटर को नदी से बाहर निकालता है और तब पीटर उसे ये बताता है कि कुछ लोग खतरनाक हथियार बेच रहे हैं, पर टोनी उसे उन गुंडों से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद जब पीटर अपने घर लौटने लगता है तो उसे रास्ते में उन गुंडों का एक हथियार मिल जाता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर जब पीटर और नेड उस हथियार को खोलते हैं तो उन्हें उसमें से एक एलियन बैटरी मिलती है जो कि बहुत ही पावरफुल थी। वो दोनों उस बैटरी को एक सबूत के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। उधर टूम्स के साथियों को ये पता चल गया था कि उनका एक हथियार पीछे छूट गया है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसके रेडिएशन को ट्रैक करते हुए पीटर की स्कूल तक पहुंच जाते हैं, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी पीटर उन्हें वहां देखकर पहचान लेता है कि ये वो हथियार बेचने वाले गुंडे हैं, इसीलिए वो उन पर अपना एक ट्रैकर लगा देता है ताकि वो उस गैंग का पर्दाफाश करके एक बड़ा सुपर हीरो बन सके। बाद में जब पीटर उन्हें ट्रैक करता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं। उस टाइम पर पीटर के स्कूल वाले भी एक कंपटीशन के लिए उसी शहर में जा रहे थे जहां वो गुंडे गए थे, इसीलिए पीटर भी अपनी स्कूल ट्रिप के जरिए वहां चला जाता है और वहां वो अपने सूट का ट्रैकर निकाल देता है ताकि टोनी को उसके मिशन के बारे में पता ना चले। फिर वो एक रात सबसे छुप के उन गुंडों तक पहुंच जाता है। वहाँ पीटर को ये पता चलता है कि इस बार वो लोग डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक ट्रक को लूटने वाले हैं, इसीलिए वो उन पर नजर रखता है। फिर जैसे ही वो डैमेज कंट्रोल का ट्रक वहाँ से गुजरता है तो टूम्स के साथी उसे इसकी खबर देते हैं और तब वल्चर वहाँ पहुँचता है और वो उस ट्रक में घुसकर चोरी करना शुरू करता है। फिर स्पाइडरमैन वहाँ जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और इस वजह से टूम्स को बिना चोरी किए ही वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है और इस सब के चक्कर में पीटर उसी ट्रक के अंदर फंस जाता है। फिर वो उस ट्रक के जरिए डैमेज कंट्रोल के एक गोडाउन में पहुँच जाता है। वहाँ पर पीटर को वैसी ही चित्तौरी बैटरी मिलती है जैसे कि उसे उस हथियार से मिली थी और तब पीटर को अपने सूट के एआई प्रोग्राम से ये पता चलता है कि वो बैटरी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने पर बॉम्ब की तरह फट सकती है। इससे पीटर बहुत डर जाता है क्योंकि वैसे ही बैटरी फिलहाल उसके दोस्त नेड के पास रखी थी, इसीलिए पीटर उस गोडाउन के लॉक को तोड़ के वहाँ से निकल जाता है ताकि वो नेड को उस बैटरी से दूर कर सके। फिर वो उस जगह जाने के लिए निकल जाता है जहाँ उसके स्कूल के लोग मौजूद थे, लेकिन पीटर के वहाँ पहुँचने से पहले ही नेड के पास रखी वो बैटरी एक एक्सरे मशीन की वजह से अनस्टेबल हो जाती है और जब नेड और उसके दोस्त वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के टॉप पर पहुँचते हैं तो वहाँ लिफ्ट में वो बैटरी फट जाती है जिससे नेड और उसके साथी खतरे में आ जाते हैं। लेकिन तभी स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाता है और वो सबको उस लिफ्ट से बाहर निकाल के बचा लेता है। उधर एड्रियन टूम्स और उसके साथी स्पाइडरमैन पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि वो बार बार उनके काम में दखल दे रहा था। इसीलिए टूम्स ये फैसला करता है कि अब अगर स्पाइडरमैन उनके रास्ते में आया तो वो उसे मार डालेगा। दूसरी तरफ पीटर अपने घर पहुंचने के बाद एक बार फिर उस गैंग के पीछे पड़ जाता है और वो उनका पता लगाने के लिए एक क्रिमिनल से पूछताछ करता है, जिससे पीटर को ये पता चलता है कि वो लोग आज एक समुद्री जहाज पर हथियारों का सौदा करने वाले हैं। इसीलिए वो उस जहाज पर पहुंच जाता है और वहाँ वो उन गुंडों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन तभी FBI वाले वहाँ आ जाते हैं जिन्हें पहले से ही उस सौदे की खबर मिल गई थी और ये सब देखकर टूम्स बहुत भड़क जाता है और वो अपना वल्चर सूट पहनकर स्पाइडरमैन और FBI पर हमला कर देता है। फिर जब पीटर उसे रोकने जाता है तो टूम्स की एक लेजर गन उस जहाज पर गिर जाती है जिससे उस जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं और तब टूम्स और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं
और स्पाइडरमैन उस जहाज को बचाने में लग जाता है, लेकिन उससे ये काम नहीं हो पाता और वो जहाज डूबने लगता है। पर तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है और वो अपने आर्मर की मदद से उस जहाज को ठीक करके उसे डूबने से बचा लेता है। इसके बाद वो पीटर को बहुत डांटता है क्योंकि उसकी लापरवाही से कई लोगों की जान खतरे में आ गई थी। फिर टोनी उसे बोलता है कि उसे उन गुंडों को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने पहले से ही FBI वालों को उनकी खबर कर दी थी। इसके बाद टोनी पीटर से उसका स्पाइडरमैन सूट छीन लेता है ताकि वो फिर ऐसी कोई गड़बड़ ना कर सके। और अब सूट ना होने की वजह से पीटर अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान देना शुरू करता है। दूसरी तरफ टूम्स के सभी साथी बहुत डर गए थे क्योंकि अब आयरन मैन और FBI वाले उनके पीछे पड़ गए थे, इसीलिए वो ये काम छोड़ना चाह रहे थे। पर टूम्स उन्हें एक आखिरी बड़ा काम करने के लिए रोक लेता है और वो इस बार टोनी स्टार्क के एक प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाता है। उस टाइम पर एवेंजर्स एक नए हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे, पर उनका सामान अभी शिफ्ट होना बाकी था और वो सारा हाईटेक सामान एक प्लेन से शिफ्ट होने वाला था। एड्रियन टूम्स उसी प्लेन को हाईजैक करने का फैसला करता है और ये उनकी आखिरी चोरी होने वाली थी। उधर पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गया था। इसी दौरान उसके स्कूल में एक डांस पार्टी होने वाली थी जिसके लिए पीटर लिज नाम की एक लड़की को अपनी डांस पार्टनर चुनता है। और जब वो उस पार्टी के लिए लिज को उसके घर से लेने जाता है तब पीटर को ये पता चलता है कि लिज का पिता असल में एड्रियन टूम्स है जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था। ये देखकर पीटर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। फिर जब टूम्स पीटर और लिज को उस पार्टी में छोड़ने जाता है तो वो पीटर के बर्ताव और उसकी बातों से ये समझ जाता है कि वो स्पाइडरमैन है और तब वो पीटर को अकेले में बोलता है कि वो इस बार उसकी जान बख्श रहा है क्योंकि उसने एक बार उसकी बेटी को बचाया था, पर वो आगे से उस पर रहम नहीं करेगा। उधर पीटर को इस बात की खबर थी कि आज रात एवेंजर्स के हेडक्वार्टर का सामान शिफ्ट होने वाला है, इसीलिए वो ये अंदाजा लगा लेता है कि टूम्स उस प्लेन को लूटने वाला है जिसमें एवेंजर्स का सामान है, इसीलिए वो उसे रोकने का फैसला करता है। पर क्योंकि अब पीटर के पास टोनी स्टार्क वाला स्पाइडरमैन सूट नहीं था, इसी वजह से वो अपना पुराना होममेड सूट पहनकर टूम्स के अड्डे पर जाता है। वहाँ पर टूम्स पीटर का ध्यान भटकाकर उसके ऊपर बिल्डिंग की छत गिरा देता है जिससे वो वहाँ फंस जाता है। लेकिन फिर पीटर काफी हिम्मत और ताकत जुटाकर वहाँ से बाहर निकलता है और वो वल्चर का पीछा करते हुए उस प्लेन तक पहुँच जाता है। वहाँ पर वल्चर उस प्लेन के अंदर घुसकर उसके सिस्टम को हैक कर लेता है जिससे वो प्लेन एवेंजर्स के हेडक्वार्टर जाने की बजाय टूम्स के अड्डे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वल्चर स्पाइडरमैन को उस प्लेन पर देख लेता है और तब उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है जिससे वो प्लेन बहुत डैमेज हो जाता है और वो क्रैश होकर एक आइलैंड पर गिर जाता है। वहाँ पर वल्चर पीटर को बहुत मारता है, लेकिन तभी वहाँ उसे एक आर्क रिएक्टर का बॉक्स दिखता है जो कि अभी भी अच्छी कंडीशन में था, इसीलिए वो उसे चुराकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वल्चर का सूट खराब होने की वजह से फट जाता है और तब पीटर टूम्स को उस सूट से अलग करके उसकी जान बचा लेता है और फिर वो उसे बांधकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पुलिस वहाँ आती है और वो टूम्स को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ टोनी को ये खबर मिल गई थी कि पीटर ने उसके प्लेन को चोरी होने से बचाया और वल्चर को पकड़वाया, इसीलिए वो पीटर को अपने हेडक्वार्टर में बुलवाकर उसे शाबाशी देता है। फिर टोनी उसे एक नया एडवांस स्पाइडरमैन सूट गिफ्ट करता है और वो पीटर को एवेंजर्स की टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, पर पीटर वो सूट नहीं लेता और वो एवेंजर्स को ज्वाइन करने से मना कर देता है क्योंकि वो फिलहाल खुद को एवेंजर बनने के लायक नहीं समझ रहा था और वो एक नॉर्मल हीरो बनकर ही रहना चाहता था। इसीलिए टोनी भी उस पर जबरदस्ती नहीं करता और वो पीटर से खुश होकर उसे वो पुराना वाला स्पाइडरमैन सूट दे देता है। फिर जब पीटर वो सूट पहनता है तब उसकी आंट में उसे देख लेती है, जिससे उन्हें पीटर के स्पाइडरमैन होने वाली बात मालूम पड़ जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें एड्रियन टूम्स जेल के अंदर नजर आता है और वहाँ पर उससे मैक गार्गन नाम का एक क्रिमिनल मिलता है जिसे स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। मैक गार्गन स्पाइडरमैन की वजह से जेल पहुँचा था, इसीलिए वो उससे बहुत नाराज था और वो स्पाइडरमैन को मारना चाहता था और इस काम के लिए वो टूम्स से बात करता है और उससे स्पाइडरमैन की असली पहचान के बारे में पूछता है। पर टूम्स उसे स्पाइडरमैन की असलियत नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि पीटर एक बच्चा है और वो दिल का अच्छा है, इसीलिए वो उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन होमकमिंग की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक
और शेयर जरूर करिए। और हाँ, redwolf.in पर जरूर विजिट करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा कोड MOVIES10 यूज करके 10% डिस्काउंट का फायदा उठाइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.